कार मैं दीपक धौलचा पत्रकार पे मैंने दस्तों पर बसरा। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि एक उनकी कलम, जो कलम की जो ताकत होती है वो हमेशा दिखाते, कहीं ना कहीं वो दिखाते रहते हैं और हमेशा संविधान, लोकतंत्र और राजनीतिक तो हमेशा अपने पक्ष रखते हैं। और ये भोजन एक समाज है उसको जगाने के लिए हमेशा कविताएँ या फिर ऐसा कुछ भी जो भोजनों के हित के लिए ऐसे प्रकार के विचार रखकर भोजनों को जगाने की कोशिश करते हैं। चलो धन्यवाद आपका। पहले तो आपने जो नाम रखा है न्यूज़ चैनल का वो बहुत शानदार है, क्योंकि हमारे लोगों को सदियों से ऐसे नामों से नवाजा गया है। और ये अच्छी हिम्मत है आपकी कि आपने अपने चैनल का नाम जो है वही रखा है जो लोग आपको कभी कहा होगा। मैं ऐसा समझता हूँ उन मनुवादी लोगों ने इस बहुजन मीडिया के हमारे नौजवान आप जैसे साथियों के लिए कभी कहा होगा ये शब्द, तो आपने उससे ब्रांड बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ सबसे पहले तो। और आज भी एक कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए थे जहाँ पर अपनी सरकार बनाओ संविधान बचाओ मोर्चा बना है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे 14-15 पार्टियाँ राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर बनाया है। और चूँकि मैं राजनीतिक अब नहीं हूँ, मैं पिछले 20 साल बहुजन समाज पार्टी में रहा हूँ और पिछले 3 साल से जो है स्वतंत्र रूप से मैं अपना एक सांची रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलाता हूँ भोपाल मध्य प्रदेश में। राजनीतिक गीतकार हूँ, राजनीतिक गाने और राजनीतिक प्रचार के लिए ही काम मैं करता हूँ। और सामाजिक स्तर पर तो आप मुझे देखते ही रहते हैं। सोशल मीडिया का धन्यवाद है, फेसबुक का, यूट्यूब का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे लगभग 10 करोड़ लोगों तक पहुँचाया। मैं उनका बहुत साधुवाद करता हूँ। आपने भोजन के जो गीत लिखते हैं लोगों को बहुत प्रिय लगते हैं, ये विचार आपको कहाँ कैसे आते हैं? तो देखिए ये विचार वैसे ही आते हैं जो विचार मेरे अंदर आए हैं, ये वही विचार हैं जो कभी भगवान गौतम बुद्ध को आए होंगे। ये वही विचार है मानवता के जो कभी संत कबीर को आए थे। ये वही विचार है मानवता के, इंसानियत के, लोकतंत्र के, बराबरी के, स्वतंत्रता के, प्रज्ञा के, करुणा के, मैत्री के, दया के, करुणा के, भाईचारे के। ये वो विचार हैं जो मानवता को उजागर करते हैं। समता मूलक समाज की स्थापना करने के जो विचार हैं भगवान गौतम बुद्ध के, संत कबीर के, संत रविदास के, पेरियर रामास्वामी नायकर के, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज और भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व, भारत के मुक्तिदाता, नारियों के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, ऐसे सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रत्न, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मन में जो विचार आते थे वो वही विचार हैं, वही तरंगे हैं जो मानवर साहब कांसीराम जी तक पहुँची राजनीतिक रूप से, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान इससे 85% 90% बहुजन समाज में किया। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये वो विचारों की जो कड़ी है, जो उनका जो विचारों का जो तरंगे हैं, वो नेटवर्क है, वो आज भी इस देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जो भगवान गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले जो नेटवर्क लगाया था, उस नेटवर्क की किरणें, जैसे जियो की किरणें जगह जगह फैली हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के मोबाइल से आप नेटवर्क मिलता है, तो ऐसा ही नेटवर्क, ऐसा ही एंटीना, ऐसा ही एक टावर भगवान गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले लगाया था, जिसके मानवतावादी विचारों की जिसमें किरणें आती हैं और वो सभी महापुरुषों तक पहुँची है, वो मेरे तक पहुँची, मेरे बाद कई लोगों तक पहुँचेंगी। इसमें कोई नई बात नहीं है। हम तो उस राह पर चल रहे हैं जिस राह पे हमारे महापुरुषों ने हमें छोड़ा था कि बेटा इस राह पे चलना है, इस राह पे चल के तुम्हें मंजिल मिलेगी और अपने लोगों को जगाने का जो पुण्य काम है उसको आप करिएगा। और मैं उस काम में लगभग 20 साल से लगा हूँ, 22 साल से लगा हूँ और अंतिम सांस तक हमें वही काम करना है जो हमारे दीन, दुखी, लाचार, पीड़ित, वंचित, शोषित और जो संवैधानिक अधिकारों से वंचित लोग हैं उन्हें भारत के संविधान में आस्था हो, भारत के संविधान में लोकतंत्र में आस्था हो और वो अपने अधिकारों को जाने, अपने राजनीतिक अधिकारों को जाने, सामाजिक अधिकारों को जाने और धार्मिक अधिकारों को जाने और वो मानव होने का जो अधिकार उन्हें कुदरत ने प्रकृति ने दिया, उनके मन में करुणा, प्रेम भाव इस देश के हर नागरिक के प्रति हो, भारत के तिरंगे की इज्जत करते हो, भारत के संविधान की इज्जत करते हो। तो भारत को लोकतंत्र बनाने वाले जितने लोग हैं, जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, राजू भारती उनका दोस्त है और दुश्मन में किसी का होना। जैसे कि अभी जो संविधान की बात करते हैं तो संविधान के अपने भारत में पूरी तरह लागू है? देखो, संविधान पूर्ण तरह लागू होता तो क्या ये सवाल आपके मन में होता कि भारत का संविधान पूर्ण तरह लागू है? आपको क्या लगता है इस देश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी बन गई, जो जिन्होंने अपना नारा ही ऐसा दिया है शुरू से आज तक, ये इंटरव्यू मैं आपके चैनल पे दे रहा हूँ, बहुत चैनलों पे मैंने अपनी बात रखी है, बहुजन मीडिया के तमाम ऐसे चैनल हैं जहाँ पे आपको मेरे वीडियो मिलेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारत का संविधान लागू बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रहते हुआ था। 1950 में हुआ था, 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमें छोड़ के चले गए थे। तो
संविधान लागू हुआ है, लेकिन संविधान लागू हुआ कितना है वो बहुत बड़ी बात है। संविधान 100 में से 100% लागू हुआ होता तो आज जो वंचित शोषित गरीब समाज के लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वकील धरना कर रहा है, किसान धरना कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस देश के अंदर सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले ऐसे तमाम विभाग में, एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कई आशा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पर आए हैं, जो रिक्त पूर्तियाँ नहीं भर रही हैं, बैकलॉग की जो भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, हमारे जो विधवा पेंशन वाले लोग हैं, हमारे जो पुरानी पेंशन जो अभी बहाल नहीं हो पा रही, ऐसे तमाम मुद्दे हैं दोस्त मेरे, इतने मुद्दे हैं जिनको भारत के संविधान ने तो कहा है कि ये अधिकार इनका है, इनको मिलना चाहिए, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार है। लेकिन वास्तव में जो वर्तमान सरकार है उस सरकार ने इन मुद्दों पे कोई भी काम नहीं करते। हाँ, वो धार्मिक रूप से आपको मंदिर बनाने का मुद्दा होगा, आपका धार्मिक काम कथा करने का मुद्दा है, आपको भागवत कथा करवाना है तो उसके लिए पैसा दे देंगे। वो मतलब धार्मिक रूप से वो आपके साथ खड़े हैं, वो आपके साथ हर तरह से खड़े हैं, लेकिन आपकी राजनीति जहाँ आती है, जहाँ हिस्सेदारी की बात आती है, जहाँ संवैधानिक अधिकारों की बात आती है, वहाँ पे वो आपके साथ नहीं खड़े। इसलिए भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू है ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू जिस दिन होगा उस दिन देश का वंचित शोषित बहुजन समाज का व्यक्ति आपको प्रधानमंत्री से लगा के इस देश के तमाम ऐसे ओहदे, तमाम ऐसे पदों पर जाता हुआ दिखेगा। और ये भारत फिर से समतामूलक समाज की स्थापना करके सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अखंड भारत बनाया था, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा है, जिस आप कांसीराम जी ने जो सम्राट अशोक का सपना देखा है भारत को अखंड बनाने का, विश्वगुरु बनाने का, वो सपना पूरा होगा। लेकिन जब भारत का संविधान लागू होगा, और भारत का संविधान लागू तभी होगा जब अच्छे लोगों के हाथ में होगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा था कि जिस संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर संविधान को चलाने वाले लोगों की नीयत खराब है, उनकी मनसा खराब है, उनकी चाहत, इच्छा और तमन्ना खराब है, तो वो अच्छा संविधान खराब साबित होगा। और अगर तमन्ना अच्छी है, इच्छा अच्छी है, तो फिर वो खराब संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अच्छे हाथों में संविधान होना बहुत बहुत और बहुत ज़रूरी है। और अच्छे हाथ कौन है? अच्छे हाथ अगर कांग्रेस बीजेपी के पहले से अच्छे हाथ थे तो फिर संविधान पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं हुआ? क्यों 10 साल के बाद आरक्षण की ख़त्म करने की बात कहते हैं, तो पूर्ण रूप से आरक्षण क्यों आपने लागू नहीं किया? आज क्यों आरक्षण की मारामारी है? क्यों आज लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है? तो ये बातों को समझने की कोशिश करती है जनता। सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छा है बदलाव पार्टियों में आ रहा है। मैं बधाई दूंगा जहाँ पे, चाहे वे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनके जो नेता हैं, चाहे वो दलित नेता हो या ओबीसी के हो या बहुजन समाज के हो, उनमें एक परिवर्तन जरूर आया है। पार्टी ने अपनी नींव को बदल दी है विचारधारा में, कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अडॉप्ट किया है। और बाबा साहब अम्बेडकर के उन्हें ये पता चल गया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत की राजनीति में, भारत की किसी भी पार्टी में उनका नाम न लेना, उनका फोटो न लगाना, उनकी जयंती नहीं मनाना, मतलब उनका जीवन भर राजनीति है। इसलिए ये बात साबित होती है कि देश में जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेती रहेंगी ये पार्टियाँ, उनकी जयंती मनाती रहेंगी, उनके नाम से समाज में जाती रहेंगी, उनके नाम से बड़े बड़े भवन बनाती रहेंगी, उनके नाम से बाबा साहब के स्टैचू लगाती रहेंगी, तो ये पार्टियाँ जिंदा रहेंगी। ये समाज के लोगों को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, लेकिन वो हमारे महापुरुष का जब सम्मान करते हैं, हमारे लोग भी बड़े सीधे साधे हैं, बहुजन समाज के लोग, वो सत्ता का भी सुख छोड़ देते हैं और वो ऐसे लोगों का साथ भी देते हैं और ऐसे लोगों के साथ में खड़े हैं। अभी कांग्रेस में बहुत बदलाव है, आपको मैं बता दूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव ये हुआ है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियाँ, अभी कमलनाथ जी गए थे छिंदवाड़ा, उन्होंने, मैं वो मुख्यातिथि थे, मैं मुख्य कलाकार के रूप में वहाँ गया था। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वहाँ पे मुख्यातिथि हैं और अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कई जगह अम्बेडकर जयंती मनाने का काम किया, तो कांग्रेस ने अम्बेडकर जयंती बहुत धूमधाम से मनाई। इधर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हो या संत रविदास जी की जयंती हो, भारतीय जनता पार्टी में भी धीरे धीरे अपने नेताओं को आगे करके, SC मोर्चे को आगे करके उनकी जयंती मनवा रही। वो खुद नहीं मना रही, लेकिन वो क्या कर रही है, इधर कांग्रेस क्या कर रही है, खुद ही मना रही है। बड़े बड़े नेता भी उनके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जो है अपने समाज के लोगों में समरसता और भाईचारा पैदा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अपने जो दलित नेता हैं उनको आगे करके अम्बेडकर जयंती मनाएगी, उनको आगे करके और समरसता का वो शिविर लगाएंगे, रविदास जी की जयंती मनाएंगे। तो उनमें इनमें ये फ़र्क है। तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस में जो बदलाव आया है, ऐसा बदलाव अगर सभी पार्टियों में आए और सब भाईचारे से रहे, तो जनता फिर अपने आप चुन लेगी कौन संविधान का रक्षक है और कौन संविधान का विरोधी है। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों करती है हमारे बहुजन समाज के लिए? क्योंकि बीच में आपने देखा होगा
सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी तस्वीरें मेरे सामने आई थी, तो मैंने उस बार देखा कि दिल्ली के संसद भवन के सामने भारत के संविधान को जलाया गया। आप बताइए, भारत के संविधान को दिल्ली के संसद भवन के सामने जलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं और भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं। इस देश की पहचान 4 चीज़ों से है। 4 ऐसी चीज़ें हैं जो 1950 से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कलम चलाकर रक्त विहीन क्रांति की और देश को कौन सा राष्ट्र बना दिया? इस देश को लोकतंत्र बना दिया, इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया, इस देश को बौद्ध राष्ट्र बना दिया। आज मुझे आपके सामने कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों में बुद्धि तो है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। आप देखिए, भारत का जो तिरंगा है उसमें तो धम्म चक्र है, वो कहता है कि भारत एक बौद्ध राष्ट्र है। ये चक्र किसका है? धम्म चक्र सम्राट अशोक का चक्र है। धम्म चक्र भगवान बुद्ध का धम्म चक्र है, यानी कि ये बौद्धिस्ट कंट्री है। इसकी पहचान बुद्धिस्ट कंट्री में होती है। दुनिया में भारत की पहचान हिंदू कंट्री से नहीं है, हिंदू राष्ट्र से नहीं है, उसकी जो पहचान है वो कैसे? बुद्धिस्ट कंट्री से। एक बात ये है। दूसरा, भारत का संविधान, उसको आप पढ़ेंगे तो उसकी जो प्रस्ताव में कहती है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय, ये यानी 4 स्तंभ हैं। ये सारे के सारे कायम हैं भगवान गौतम बुद्ध के धम्म में मिलते हैं। मानवतावादी समता भी मिलती है, न्याय भी मिलता है, बंधुता भी मिलती है, कोई जात पात नहीं मिलती। धर्मनिरपेक्षता की बात हम भगवान बुद्ध ने कही, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ही अपनाया। जिसने भारत का संविधान लिखा उनने यही तो अपनाया, उनने मानवता ही तो देखी, उनने किसी एक व्यक्ति के लिए संविधान नहीं लिखा। भारत के हर नागरिक पर एहसान भीम का है, किसी में भी चुकाने की ताकत नहीं है। और संविधान बनाया है अम्बेडकर जी ने, किसी में मिटाने की ताकत नहीं। हम लोग ऐसा शायरी पढ़ के अपने लोगों को जगाते हैं। दूसरी बात होगी। तीसरी बात, भारत की करेंसी देखो आप, ये देखो मेरे पास है, मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ। ये तो अभी तो थोड़ा परिवर्तन हुआ है। आप ये देखिए, ये नोट पे कौन सा छपा हुआ है? सांची स्तूप है। दिखाइए आप इसको, लोगों को पता तो चले लोगों को। ये सांची का स्तूप छपा हुआ है भाई। ये सांची क्या है? सांची बौद्ध धर्म का एक प्रतीक है। सांची में सम्राट अशोक के बच्चों ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली है। सम्राट अशोक ने सांची को बनवाने का काम किया। भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्य महामोदगलायन और सारिपुत्र दोनों की अस्थियाँ रखी गई हैं। हर साल मेला भरता है। तो आप बताइए, नोटों पे, करेंसी पे भी ये सम्राट अशोक का चिन्ह है। और ये देखिए, कभी ये ऐसा हुआ करता था, ये बड़ा हुआ करता था। पहले ये बहुत बड़ा हुआ करता था। जहाँ पे आज बापू की फ़ोटो लगी है, गांधी जी की, वहाँ पे बहुत बड़ा सम्राट अशोक का ये लॉट लगा होता था। ये भारत की मोहर है, और ये मोहर नहीं होगी तो नोट नहीं है। ये 4 चीज़ें ये दर्शाती हैं। आज आपका इंटरव्यू बहुत दिलचस्प होने वाला है। जो लोग सुन रहे हैं मैं उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये इंटरव्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ये चैनल का इनने जो नाम रखा है इनको साधुवाद दीजिए। हमसे लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम लोग जब कहते हैं ना कि जब हम सिसकते हैं तो आसमान भी सिसक जाते हैं, जब हम मचलते हैं तो तूफान भी मचल जाते हैं। ऐ विरोधियों, इस बहुजन समाज को बदलने की कोशिश मत करना। जब हम सत्ता में आते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। तो आपने एक सवाल किया था, संविधान लागू है कि नहीं। अब आप इसी से लगा लीजिए अंदाज़ा, अगर संविधान लागू होता तो क्या ये धरना प्रदर्शन करने लगे लोग? कितने लोगों ने संविधान की आड़ में, बाबा साहब की आड़ में कितना सारा आंदोलन चला के और अपने आप को ऊपर कर लिया। लेकिन उसका क्या, जो अंतिम पंक्ति में आदिवासी खड़ा है, अंतिम पंक्ति में आज देश के अंदर SC ST OBC का भाई खड़ा है, उसके अधिकार छीने गए। आप हज़ार रुपये हमारे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक वोटर हूँ मैं। मेरा भी एक चिंतन है, मेरा भी एक मंथन है, मेरा भी एक विचार है, मेरी भी अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो मेरी अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं हज़ार रुपये हम लोग लाडली बहना योजना चलाएँगे। आप एक बार बताइए, 1100 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, आप 1000 रुपये माफ़ कर दो सिलेंडर पे, तो आपकी बहन भी खुश हो जाएगी, आपका जमाई यानी जीजा भी खुश हो जाएगा। तो आप इस पर क्यों काम नहीं करते? मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो जो महंगाई है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। शिक्षा का जो दोहरीकरण चल रहा है, शिक्षा प्राइवेट हो गई है, पूरी तरह शिक्षा का निजीकरण हो गया है। अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएंगे, गरीब के बच्चे सरकारी में पढ़ने जाएंगे। पढ़ने क्या जाएंगे? खिचड़ी खाने जाएंगे। पढ़ने क्या जाएंगे? वो सतुआ खाने जाएंगे। पढ़ने क्या जाएंगे? वो वहाँ पे पढ़ाई थोड़ी हो रही, वहाँ तो चटोरा लेकर उनको इंटरनेट में भिखारी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही। उनके मन में कौन सा भाव आ रहा है? उनके मन में स्वाभिमान नहीं जग रहा, उनके मन में भाव आ रहा है मांगने का। जब मांगने का भाव आ रहा है तो आप समझिए कि इस देश के अंदर शिक्षा पद्धति हो, चाहे कितनी भी पद्धतियाँ, कितनी भी मतलब योजना हो, हर क्षेत्र में भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। पूंजीपति को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश चल रही, देश को पूरी तरह बिखर रहा है, पूरी तरह कंगाल बनाने की कोशिश। एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल में, उसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत
सरकार चल रहा है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए कितनी कंपनियों को ले लेके उन्होंने लाए, कितना कर्ज भारत पे हो गया, आम आदमी कितना टैक्स देगा भाई? आप मुझे बताइए कितना टैक्स देगा? कोई गरीब के बाप से पूछो कि उसके बच्चे को इंजीनियर क्यों नहीं बना पा रहा? आज कोई इंजीनियर नहीं बना पा रहा, अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना, अरे डॉक्टर इंजीनियर छोड़ो, एक चपरासी नहीं बना पा रहा है आज हमारा गरीब व्यक्ति। 90% का बहुजन समाज क्यों नहीं बना पा रहा? क्यों? आपने शिक्षा का दोहरीकरण कर दिया। अब देखते हैं, आशा भरी उम्मीद लगी है जनता की कि हो सकता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो, और जैसे कमलनाथ जी ने कुछ अच्छे काम किए, मैं उनका उपलब्धि गिना रहा हूँ कि गरीब को वास्तव में बिजली मुफ्त चाहिए, सीधी बात है। हम 100 रुपये भर सकते हैं। उन्होंने जो योजना चलाई थी उसमें मैं बहुत राजी हूँ, अच्छी योजना चलाई थी। माननीय दिग्विजय सिंह जी के राज में आई थी, सरकारी नौकरियाँ बहुत सारी निकली थी, पट्टे बहुत सारे लोगों को पट्टे मिले थे, ये अच्छे काम है। मैं ये कहता हूँ बहुजन समाज का भी कोई भी सरकार में आए, चाहे वह कोई भी हो, अगर जब तक इस देश के जो वास्तव में संवैधानिक अधिकारों का जिनका हनन किया जा रहा है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, तो उनको जिनको मिलना चाहिए उन्हें मिलेगा, तो मैं भी बहुत खुश रहूँगा, मेरी कलम भी सीधी सीधी चलेगी, अच्छा चलेगा। लेकिन जो लोग संविधान का विरोध करते हैं, जो लोग बहुजन समाज के लोगों को कूटने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, घोड़े पर चढ़ने पर उसका अपमान करते हैं, मूंछ रखने पर अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ मैं 15-20 साल से लिख रहा हूँ, 15-20 साल से गा रहा हूँ। और मुझे खुशी की बात है, मेरे साथ 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, छोटी बात नहीं। मुझे तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि YouTube पे 10 करोड़ लोग मुझे देख रहे हैं। मैंने एक दिन पूरे सारे चैनलों के जो वीडियोस हैं उनके व्यूज़ देखे, तो आप यकीन मानिए 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक मुझे मेरा चेहरा, मेरी बात, मेरे विचार पहुंचाने का आप जैसे भाइयों ने काम किया है। आपके पूरे चैनल को मैं साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल YouTube पे भी खूब धूम मचाए। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो नहीं है, ये एक विचार है, एक साहित्यकार का, एक कलाकार का, एक कलमकार का। आप हमारे छोटे भाई जैसे हैं, आप अपना इस चैनल को बहुत अच्छा डेवलप कीजिए और जहाँ जहाँ कभी लगे ज़रूरत पड़े इंटरव्यू के लिए आप ज़रूर मैं हाजिर रहूँगा। और आपने कुछ सवाल किए, उसका मैंने आपको जवाब दिया। आपका बहुत साधुवाद। आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब कर लें। भैया देखिए, आप देख तो रहे हैं, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बहुत गजब का नाम रखा है। जो आपका अपमान करे, जैसा आपका अपमान करे, आप उसे अपना ब्रांड बना लो। ये सीख लो आप इन लोगों से। इनने किसी ने कहा होगा कभी, मान लीजिए झोला छाप, लेकिन इनने उसी का ब्रांड बना दिया। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, भाई की वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना यार। मैं आपके बीच में आता रहता हूँ सोशल मीडिया में। ठीक है, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत साधुवाद, बहुत